हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुमन खंडवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सुमन खंडवाल ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो शाम के 4 बजे से हो रही है। और आज का जो ऋषिकेश का मौसम है वो भी काफ़ी अच्छा है। मतलब थोड़ी गर्मी तो हो रही है पर ठीक है, कम से कम धूप के दर्शन तो हुए। नहीं तो पूरी बरसात इस बार ऐसे निकल गई, धूप देखने को ही नहीं मिल रही थी। थोड़ी सी दिख भी रही थी तो फिर उसके बाद भारी बारिश हो जा रही थी। पर चलो ठीक है। और आज हमने इस धूप का ऐसे फ़ायदा उठाया कि आज मैंने खूब सारे कपड़े भी धोए, जो धुले हुए थे उनको भी सुखाए, क्योंकि बरसात में होता है ना, धुले हुए कपड़ों में भी सीलन आने लगती है, सीलन की बदबू आने लगती है बिना धूप दिखाए। तो मैंने आज सब किया। और आज इस कपड़े धोने के चक्कर में आज इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया कि मैं क्या बताऊं आपको। आज मैंने ना मशीन लगा रखी थी और मैं बाहर वाले कमरे में थी बच्चों के साथ, और अचानक से बाथरूम से कुछ गिरने की आवाज़, मतलब बहुत ज़्यादा गिरने की आवाज़ है, हल्की फुल्की आवाज़ नहीं, बहुत भारी आवाज़ आई कि कुछ भारी चीज़ गिर गई। तो मैं उसको देखने के लिए जैसे ऐसे मतलब दौड़ दौड़ के गई, और वहाँ पे बाथरूम के सामने गिरा ही रहता है पानी, पानी गिर रखा था। और मैं उस पानी में इतनी जोर से गिरी ना कि बस मैं उठ ही नहीं पाई। मतलब मेरे तो बच्ची इतनी जोर जोर से रोने लग गई कि आज मम्मी गई काम से, मैं उठ ही नहीं पाई। मतलब इतनी जोर से मेरी पीछे कमर लगे। वो तो अच्छे हो कि मेरा सर नहीं लगा, अगर सर लग जाता तो मैं शायद उठ भी नहीं पाती, उठ ही नहीं पाती मैं। मतलब फिर जैसे तैसे करके मैं उठी, मशीन को भी उठाया। मशीन भी इतनी भारी हो रखी थी, मशीन भी उठाई मैंने। मशीन पूरी पलट गई थी, पता नहीं कैसे पलटी। आज से पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ, पता नहीं कैसे पलट गई, मशीन पूरी पलट गई थी। तो फिर वो भी उठाया। फिर मैं आधे घंटे तक तो मैं ऐसे ही लेटी रही बेड में। आधे घंटे तक मैंने थोड़ा सा मूव लगाया, ऐसे ही लेटी रही। उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। पर फिर भी मतलब ऐसा तक जब तक बिल्कुल पूरा 100% ऐसे नहीं हो ना कि नहीं हो पा रहा, तभी होगा कि लेट सकते हैं। बाकी जब तक ऐसा रहता है कि हाँ अभी है, अभी 1% भी है, जान बची है अभी, फिर तो उठना ही उठना है। तब तो लेटने का मतलब ही नहीं था। फिर ऐसे होता है कि जब ऐसे काम फैला रखा हो तब तो वैसे भी आराम नहीं हो सकता है ना। और वो ताकत भी आ ही जाती है जब आप लोग अकेले रहते हैं, तो ताकत आ जाती है ना। साथ में कोई होता है तो तब तो हम उम्मीद या सहारा करने लग जाते हैं कि यार दूसरा कर ले, या दूसरा है तो वो कर ले। लेकिन जब अकेले रहते हैं ना, हमें मतलब जब हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं होता है ना, तभी जाके हमें अपनी मजबूती का पता चलता है कि हम कितने स्ट्रांग हैं, हम कितने मजबूत हैं। बस वही है, जब करना है ही तो फिर क्या वो करना, मतलब जब करना ही है तो फिर क्या है ना, मजबूत बनना ही पड़ता है। फिर हर परिस्थिति में मजबूत बनना पड़ता है। फिर मैंने सब कुछ किया, कपड़े भी डाले, कपड़े भी सुखाए। और मैंने आज का एक डेली ब्लॉग भी बनाया था, जैसे कि मैं बनाती हूँ ना, तो मैंने बनाया था। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी ना। उसके बाद फिर माँ भी आ गई थी घर से, फिर माँ को भी खाना वाना खिलाया पिलाया जैसे भी करके। तो फिर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वो, क्योंकि ब्लॉग को एडिटिंग करने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है ना। मतलब 1-2 घंटे उसी पे लगे रहना पड़ता है, 2-3 घंटे। तो फिर मैंने आज के लिए वो छोड़ दिया। मैंने कहा इसको मैं कल कर लूँगी, आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उसको करने की। तो आप सक्षम को सुला के, और अब मैं थोड़ा सा फ्री हो रखी थी तो मैं यहाँ पे आ गई, ऊपर छत पे आ रखी हूँ। और अभी तो फिलहाल मैंने मुंह लगा रखा था, तो इतनी ज़्यादा, मतलब अभी इतना ज़्यादा दर्द हो नहीं रहा है, थोड़ा सा ही हो रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि जो चोट होती है, गुम चोट होती है, वो एक दिन बाद, मतलब एक दिन पुरानी जब हो जाती है ना, बासी जब होता है, तब उसमें ज़्यादा दर्द होता है। तो अभी तो जैसे भी है ठीक है, लेकिन अब सुबह का पता चलेगा कि सुबह सच में उठ पाती हूँ कि नहीं उठ पाती हूँ, भगवान ही जाने। पर यह है कि जिम्मेदारी रहती है ना कंधों पे, तो फिर उठा ही देगी, क्योंकि बेटे का स्कूल भी है। तो देखते हैं, सुबह का सुबह ही देखेंगे। तो आज का जो, मतलब मैंने वो वीडियो तो मेरा एडिट हुआ नहीं, तो मैंने सोचा आज मैं क्या करूँ। तो आज का जो मैंने एक टॉपिक है ना, मतलब एक बात थी जो मेरे मन में काफ़ी दिन से थी, वो ये थी कि ये चीज़ मेरे साथ ही हो रही है, आप लोगों को भी इस परेशानी को झेलना पड़ा, फेस करना पड़ा। मैंने कहा एक बार मैं इसी के ऊपर आज वीडियो बना। पिछले 4-5 दिन से ऐसे हो रहा है ना कि मैंने, मतलब मेरा जो यूट्यूब है, यूट्यूब में
मैंने YT स्टूडियो का डैशबोर्ड में आता है ना, वॉच टाइम दिखाते हैं, व्यूज़ दिखाते हैं, तो मेरे अचानक से उसमें से ना व्यूज़ कम होने लगे। मतलब नहीं, व्यूज़ तो आज ही दिखाए, व्यूज़ कम तो आज ही दिखाया। मतलब पहले उसमें 31,000 व्यूज़ थे और आज जब मैंने उसमें देखा तो आज उसमें 29,000 व्यूज़ हो रखे हैं। व्यूज़ तो आज ही हुआ, लेकिन वॉच टाइम उसमें 2 बार का कम हो गया। मतलब वॉच टाइम जैसे मेरा 96 घंटे का वॉच टाइम था, तो 96 से घट के वो 90 हुआ, 90 घंटे हुआ। फिर 90 से घट के वो 85 घंटे हुआ। ऐसे करके वो 2-3 बार का घट गया। मतलब वॉच टाइम भी 2-3 बार का उसमें मतलब 5-6 घंटे करके घट गए और व्यूज़ तो आज ही घटे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे क्यों हो रहा है। मतलब अब होता है ना, जब मैं तो अभी नई क्रिएटर हूँ, मेरे को तो ऐसे होता है ना कि एक जैसे मतलब आज 1 सब्सक्राइबर बढ़ गया, आज 2 बढ़ गए, तो उसी में इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना। आज व्यूज़ इतने ज़्यादा आ गए तो मैं तो उसी में भी इतनी ज़्यादा खुश है कि हैं आज ऐसे हो गया। मतलब लगता है कि ऐसे हुआ है। अगर एक भी बढ़ा है तो इसका मतलब ये है कि मतलब हाँ, कहीं ना कहीं हम भी एक लेवल पार कर रहे हैं, मतलब आगे बढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ की खुशी होती है। लेकिन वही चीज़ जब ऐसे होती है कि घटती है ना, तो फिर ऐसा लगता है हम पीछे चले गए। फिर उस चीज़ का बुरा भी लगता है। उस चीज़ जब जैसे पॉजिटिव असर होता है वैसे नेगेटिव भी होता है, तो फिर बुरा भी लगता है। तो वही मैंने कहा यार, इतनी मतलब मुझे तो अभी इन चीज़ों को सीखने में टाइम भी लगेगा, अभी इतना ज़्यादा आता भी नहीं है। पर फिर भी जो भी है, नहीं आता है तभी जाके उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। अगर आता होता तो तब तो ये है कि हमने सिर्फ करने में टाइम लगता है, लेकिन मुझे तो अभी सीखना भी पड़ता है कि मैंने ये चीज़ करनी है। कोई भी एडिटिंग उसको पहले सीखना पड़ता है, तब जाके करना पड़ता है। तो इतनी मेहनत तो उसमें भी लगती है ना, मेहनत तो उसमें भी लगती है। तो इतनी मेहनत करने के बाद मैंने कहा यार, ये क्यों कम हो रहे, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि मतलब मन उदास सा हो जाता है कि मैं क्या करूँ। पर फिर भी मैंने कहा अब ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों से तो हम निराश और हताश हो नहीं सकते हैं। जब इस चीज़ को शुरू किया है, तो जब शुरू किया है तो अब ऐसे निराश नहीं होना है छोटी-छोटी चीज़ों, बल्कि इसके ऊपर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यही था, 2-4 दिन से हो रहा था। मैंने कहा आज मैं इसी के ऊपर बनाती हूँ। तो मैंने ना इस चीज़ को लेके फिर काफ़ी सारे यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे, काफ़ी सारे सर्च देखे। वहाँ पे जाके भी देखो, आप तो जितने भी बड़े-बड़े यूट्यूबर हैं, सबकी वीडियो खोल के देखो, तो कोई भी एक बात नहीं बोलता। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो समझ नहीं आता कि उसमें से हमारा वाला कौन-सा है, मतलब हम पे कौन-सी चीज़ सही बैठती है, वो समझ में नहीं आता है। तो मैंने 2-3 वीडियो देखे ना, तो उसमें एक तो दिखाया था उन्होंने कि उसमें तो बताया गया था कि ऐसा है कि जो मतलब हमारे वीडियोस होते हैं, और जैसे कोई व्यूअर है, उन्होंने ओपन किया और ओपन करती है उसमें ऐड आ गया, और अगर उसमें उसने मतलब जैसी ऐड आया, उन्होंने ऐड देखा और ऐड देख के ही उन्होंने वीडियो तक तो वो पहुंची नहीं, और उन्होंने वीडियो स्किप कर दिया। वीडियो तक वो नहीं पहुंचे, उन्होंने तो ऐड देख के ही वीडियो को स्किप कर दिया है। लेकिन उस टाइम तो वो काउंट हो जाता है, लेकिन बाद में जो हमारा मतलब यूट्यूब का एल्गोरिदम है, वो उस चीज़ को लेस कर देता है, क्योंकि वीडियो खुला तो था लेकिन वो वीडियो तक पहुंचा नहीं था। वो सिर्फ जो ऐड होता है, ऐड को देख के ही स्किप हो गया, इसलिए उसको भी लेस हो जाता है। ये चीज़ें बाद में काउंट होती है। तो या जैसे हम अपनी वीडियो को खुद कितनी बार भी वॉच कर लेते हैं ना, तो ऐसा तो है नहीं हम जितनी बार वॉच करेंगे उसका वॉच टाइम बढ़ता है, ऐसा नहीं होता है। तो वो चीज़ उस टाइम काउंट हो भी जाए, लेकिन बाद में उसको जो एल्गोरिदम होता है वो उसको लेस कर देता है, क्योंकि वो इनवैलिड व्यूज़ होता है, वो इनवैलिड होता है, तो उसको लेस कर देते हैं। एक तो ये हुआ, और दूसरा ये हुआ कि जो YT मतलब यूट्यूब का एल्गोरिदम है, वो अभी मतलब ये 3-4 दिन से ही ऐसे हो रहा है कि 4-5 दिन से कि वो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है ना, वैसे भी अपनी पॉलिसी चेंज करता रहता है, मतलब अपने रूल्स बदलता रहता है। अब कहीं पे आप उनके रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपकी वीडियो में नहीं है, उसके अपोजिट अगर आपने कुछ किया है, तो इसका मतलब वो उसका कहीं ना कहीं पे आपके वॉच टाइम और व्यूज़ पर उसका असर पड़ता है। तो जब यूट्यूब का एल्गोरिदम अपनी पॉलिसी चेंज करता है, अपने रूल्स चेंज करता है, तो उसका असर भी वॉच टाइम और व्यूज़ पर पड़ता है। एक तो ये, दूसरा ये हो गया, और तीसरा है कि जब डैशबोर्ड में वॉच टाइम और व्यूज़ दिखाया जाता है, तो अचानक से ऐसे होता है कि हमारे उसमें से वॉच टाइम और व्यूज़ कम दिखाने लगता है। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है, कि ऐसे होता है कि जो आपको दिखाया जा रहा है वो 28 दिनों का दिखाया जा रहा है।
कि 28 दिनों का आपके सामने जो समरी आ रही है वो 28 दिनों की आ रही है, मतलब पूरी लाइफ टाइम की नहीं आ रही। मतलब जब से आपने शुरू किया था और आज तक का, जैसे कि मैंने 1 महीने पहले शुरू किया था, मेरा आज 1 महीना और 1 हफ्ता हो गया, तो इस 1 महीने और 1 हफ्ते में सिर्फ 28 दिनों का ही ये काउंट होके मेरे सामने आ रहा है, और इसमें जो बचे दिन हैं वो अगले 28 दिनों में काउंट होंगे। मतलब जो अगला जो मेरी समरी बनेगी 28 दिन, उसमें ये बाकी के डेज काउंट होंगे। ऐसे भी हो सकता है। अब सही चीज़ क्या है वो तो मैं नहीं जानती हूँ, मतलब मुझे इस चीज़ की वैसे भी ज़्यादा नॉलेज है नहीं। मैंने तो आप लोगों के सामने बात रखी कि अगर आप लोगों में से कोई भी इस चीज़ को जानता है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानता है, या इसमें मेरी क्या मिस्टेक हुई है, मुझसे क्या गलती हुई है, अगर आप लोग इस चीज़ को जानते हैं तो प्लीज़ मेरे को इस चीज़ में गाइड कीजिए, बताइए, अपने कमेंट्स के द्वारा बताइए कि इस चीज़ को मैं कैसे सही कर सकती हूँ, इसमें कैसे सुधार कर सकती हूँ। क्योंकि ऐसे होता है ना, कहीं सारी चीज़ें, कहीं सारी वीडियोस देख के दिमाग एकदम घूम जाता है कि क्या चीज़ माने, क्या चीज़ नहीं माने, है ना। तो ऐसे हो जाता है। तो मेरा भी कुछ ऐसे हो रखा था, तो मेरे जो मन में था वो यही था आज का, मतलब ये चीज़ मेरे को काफ़ी दिनों से परेशान कर रही थी कि ऐसे क्यों हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो आज इसी के ऊपर बना लेती हूँ। वैसे भी आज थोड़ा सा मतलब छोटा सा एक्सीडेंट भी हो रखा था, उस चक्कर में मैंने आज ज़्यादा बड़ा ब्लॉग तो बनाया नहीं। तो मैंने कहा इसी के ऊपर डाल देती हूँ। और अगर आप लोगों को इस चीज़ के बारे में कोई भी मतलब मेरे को कोई भी गाइडेंस देना हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि ये चीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, या आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो तो आप लोग भी अपनी बात बता सकते हैं। तो आज की इस ब्लॉग को यहीं तक करते हैं। आशा उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये ब्लॉग, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे कितनी हिम्मत मिलती है ना, आगे इसको कंटिन्यू करने की हिम्मत मिलती है कि हाँ करना चाहिए। तो प्लीज़ कंटिन्यू मतलब इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे भी आपके सामने ऐसी ही वीडियोस लाती रहूं। और तब तक के लिए आज के इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।